हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, चिकनगुनिया पर एक और वीडियो मैंने बनाया है। उस वीडियो में काफ़ी लोगों की कमेंट आए हैं कि भाई चिकनगुनिया तो ठीक हो गया, लेकिन जॉइंट पेन बंद नहीं हो रहा, यानी जोड़ों का दर्द काफ़ी दिनों तक रहता है और उसका क्या इलाज हो सकता है इसमें, और अगर जॉइंट पेन कितने दिनों तक रहता है उसका कारण जानेंगे, इसका इलाज जानेंगे। यानी कुल मिला के ये है दोस्तों, क्रोनिक चिकनगुनिया के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, पूरा देखना है। और अच्छी जानकारी के लिए दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आप चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अच्छी लगती है तो उन लोगों को शेयर करना है। देखो यहाँ पर तो दोस्तों, जो क्रोनिक चिकनगुनिया होता है, ऐसी स्थिति में हम उसे बोल सकते हैं जब चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं, खासतौर पे जोड़ों के दर्द अब लंबे समय तक रह रहे हैं, किसी किसी को ठीक नहीं हो रहे भाई, काफ़ी 1 हफ्ते 2 हफ्ते महीनों भर तक ठीक नहीं हो रहे, तो हम उसे क्रोनिक चिकनगुनिया बोल सकते हैं। ये चिकनगुनिया क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर चिकनगुनिया जो बुखार होता है वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो जोड़ों का जो दर्द होता है वो लंबे समय तक बना रहता है। अब उसका देखो कारण यहाँ पे क्या होता है, चिकनगुनिया वायरस जब आपके बॉडी में एंटर हो जाता है तो वो क्या करता है दोस्तों, चिकनगुनिया वायरस के कारण शरीर में इम्यून सिस्टम जब वो लड़ता है उससे, तो जोड़ों में दर्द और सूजन का कारण बन सकता है। यहाँ पे ऐसी स्थिति में खासकर उन लोगों में यह देखा गया है जिन्हें पहले से अर्थराइटिस यानी जोड़ों के संबंधित कोई बीमारी हो। ठीक है, तो दोस्तों ये वायरल अर्थराइटिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वायरल फीवर जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया होने के बाद में आपको बोन और जॉइंट पेन होने लगते हैं। इस कंडीशन का जो मुख्य कारण होता है दोस्तों, कोलैटरल डैमेज होना। अगर आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो ये वायरस आपके इम्यून सिस्टम से बचता हुआ आपके जॉइंट कैप्सूल यानी कि जॉइंट कवरिंग में जाके छुप जाता है। ठीक है, जहां आपके इम्यून सिस्टम और वायरस के बीच में घमासान युद्ध होता है, इसकी वजह से आपको बोन और जॉइंट पेन होने लगता है। ये कंडीशन जो होती है दोस्तों टेम्पररी होती है, इसका इलाज सिस्टमेटिक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला नंबर 1 दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रेशन बना के रखना है आपको, यानी जितना हो सके आपको उतना पानी पीना है। कम से कम 3 से लेकर 4 लीटर आपको पानी डेली पीना है। इलेक्ट्रोलाइटेट का सेवन करें, जितना हो सके अच्छी मात्रा में ले। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर दोस्तों डाइट आपको लेना है, कुल मिलाकर डाइट में जिसमें आपको कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड द इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको बॉडी में बेड रेस्ट होना जरूरी है। आप रेस्ट करोगे तो आपको बॉडी को रिकवर होने के लिए बहुत आज समय मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ों का ध्यान रखना। अब दूसरी बात यहाँ पर ये आती है दोस्तों, जो क्रोनिक जो चिकनगुनिया होता है यहाँ पर, तो चिकनगुनिया अर्थराइटिस में लक्षण जो होते हैं आमतौर पर आरंभ जो होता है दोस्तों, जॉइंट पेन होता है। अब ये जॉइंट पेन क्या होता है, किसी किसी को 1 हफ्ते होता है या फिर 1 से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो कुछ दवाइयाँ जो दर्द वगैरह की गोली होती है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट होता है उससे हो जाता है। लेकिन 15 से 25% लोगों में यह देखा गया है, ये जो वायरस होता है दोस्तों क्रोनिक अर्थराइटिस करवा के जाता है। मतलब यानी कि 3 महीने से ज़्यादा जोड़ों में दर्द और सूजन बना रहता है। तो ऐसे क्रोनिक स्टेज को हम क्रोनिक अर्थराइटिस हम बोल सकते हैं, या फिर क्रोनिक चिकनगुनिया हम इसे बोल सकते हैं। अब क्रोनिक चिकनगुनिया अर्थराइटिस में रेमेटोटाइटिस भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रेमेटोटाइटिस जैसे के लक्षण होते हैं इसमें दोस्तों, जैसे कि आपके जोड़ों में दर्द एक साथ मल्टीप्ले जोड़ों में दर्द हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद सुबह सुबह जब आप उठते हो तो भाई जकड़न वगैरह बनी रहती है, थोड़ा चलने में भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर ये क्रोनिक चिकनगुनिया भी हम देख सकते हैं इस स्टेज पे। ठीक है, तो ये रिमोटाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। तो कभी कभी यहाँ पर क्या होता है, एल्कोलाइजिंग स्पाइंडेट भी जैसे भी लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, पैरों के जोड़ों में दर्द हो सकता है, सूजन हो सकता है। ठीक है, माइक्रोजेलिया जैसे लक्षण भी आपको चिकनगुनिया में पाए जाते हैं, जैसे कि भाई मांसपेशियों में दर्द होना, सीवियर पेन होना, चल नहीं पाना, थकान होना, ट्रैग्रेस होना, यह चिकनगुनिया के लक्षण देखे गए हैं। ठीक है, और भी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, न्यूरोजेनिक पेन भी यहाँ पर हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो पेन होता है आपके नसों में पेन हो सकता है, जैसे कि कुछ लक्षण होते हैं पैरों में जलन होना, हाथ पैर में सुन्नपन होना, झुंझुनाहट होना। तो यहाँ पर इस तरह के लक्षण दिख सकते हैं क्रोनिक चिकनगुनिया में। ठीक है, तो दोस्तों अगर क्रोनिक चिकनगुनिया की डायग्नोसिस की अगर बात की जाए, क्लासिकल क्लिनिकल यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। साथ में यहाँ पे खून की जांच भी करानी पड़ती है, ये वायरस है या नहीं आपकी बॉडी में। इसके साथ साथ में दोस्तों IgM
और आईजीजी चिकनगुनिया टेस्ट भी यहाँ पर किया जाता है। देखो यहाँ जो एंटीबायोटिक जो होता है आईजीएम और आईजीएम की जो जांच इसलिए कराई जाती है दोस्तों, यहाँ पे जो आईजीएम जो एंटीबायोटिक्स होता है ये यहाँ पर ये पता किया जाता है कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ है ये इन्फेक्शन 5 से 7 दिन के बाद होता है, तो यहाँ पर उसके लिए पता किया जाता है। और दोस्तों आईजीजीएम एंटीबॉडीज यहाँ पर इसलिए टेस्ट किया जाता है कि लंबे समय के बाद जो बनता है ये व्यक्ति को पहले चिकनगुनिया तो नहीं हो चुका आपको, तो इसलिए टेस्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे सेरोलॉजी टेस्ट भी किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों सीबीसी टेस्ट भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सीबीसी जो होता है यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट इसलिए किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे प्लेटलेट काउंट का पता लगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लेटलेट का कम कर देता है यहाँ पर ये जो वायरस। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का भी कम हो सकता है यहाँ पर, इसलिए डब्ल्यूबीसी भी कराया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, चिकनगुनिया आपको पहले हुआ या नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर ये टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ होता है, अगर आपके अर्थराइटिस 3 महीने से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। ठीक है, क्रोनिक अर्थराइटिस इस वायरस से जो चिकन वायरस का यहाँ पर इलाज क्या हो सकता है, देखो तो दोस्तों यहाँ पे जो इलाज होता है वो सिस्टमेटिक होता है, यानी कि अगर आपको बुखार आ रही है तो आपको पैरासीटामोल टेबलेट यहाँ पर दे सकते हैं। दर्द अगर हो रहा तो उस कंडीशन में आपको पेन किलर दे सकते हैं, लेकिन पेन किलर देने से पहले ज़रूरी यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखना है, आपको प्लेटलेट चेक कर लेना चाहिए या प्लेटलेट आपका कितना है उस हिसाब से देना है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अगर डेंगू अगर आपको हुआ हो तो प्लेटलेट में आपको यहाँ पे पेन किलर नहीं देना है। ठीक है, तो अभी क्या हो सकता है यहाँ पे डेंगू और आपका चिकनगुनिया का यहाँ पे दोनों एक साथ सिम्टम्स दिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर सीबीसी प्लेटलेट कराने के लिए जांच दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रीटमेंट करने से पहले यहाँ पर ये आपको देखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे दोस्तों क्रोनिक अर्थराइटिस क्यों है, जॉइंट पेन क्यों होते हैं और कितने समय तक रह सकते हैं अगर इन कंडीशन में तो आपको समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।